सबको जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। आइए प्रार्थना करते हैं आज की डिवोशन के लिए। जीवित और पराक्रमी परमेश्वर, धन्यवाद देते और एक शुभ अवसर आप हमें देने के लिए। तेरे नाम को ऊंचा करके तू सच्चा है, तू धर्मी परमेश्वर है, हर एक लोगों से प्रेम करने वाला परमेश्वर। धन्यवाद देते प्रभु यीशु, तेरी अनुग्रह, तेरी दया है। जीवित और जीवन देने वाला, लोगों को चंगाई देने वाला, लोगों को सही रास्ता दिखाने वाला परमेश्वर। धन्यवाद देते हैं हमारी अपराध गुनाहों के कारण क्रूस पर जीवन दिए। इस क्रूस के लिए तेरी महिमा है। धन्यवाद यीशु नासरी के नाम से मांगते हैं, आमीन। ओके, आज हम लोग जो बात करेंगे और वो है बातों को सही प्रकाश में देखे। सी थिंग्स द राइट लाइट। एक सही चीज़ों को सही प्रकाश में देखना जरूरी है। अगर आप एक विश्वासी हो और आपके अंदर पवित्र आत्मा है, आप हर चीज़ में आत्मा के अनुसार देखने की ज़रूरत है। आत्मा के अनुसार जब आप देखते हैं तो परमेश्वर की नज़र से आप देख पाएंगे। हमें कभी भी भावनाओं में, शारीरिक इच्छाओं में, सांसारिक चीज़ों में हमें देखना नहीं चाहिए। हमेशा बाइबल की नज़रिया से देखना चाहिए और परमेश्वर की ज्योति में देखना चाहिए। अच्छा होता कि जैसे चीज़ें या बातें हमें दिखाई देती है उसके अनुसार न्याय नहीं करें, परंतु उन्हें आत्मिक दृष्टिकोण से देखें। कभी भी कोई भी चीज़ें या बातें हमें जो दिखाई देता है, हमें उसके अनुसार न्याय नहीं करना चाहिए, बल्कि उन्हें आत्मिक दृष्टिकोण से देखना चाहिए। हर चीज़ में, छोटी हो या बड़ी, छोटी बात हो या बड़ी बात, हर चीज़ में हमें आत्मिक दृष्टिकोण में देखना चाहिए। जैसे कि अगर लाजर और वो धनवान व्यक्ति की कहानी लेंगे तो वहाँ पर क्या देखते हैं लोग, मतलब सोच सकते हैं लाजर घाव से भरा हुआ स्वर्ग के निकट है, घाव से भरा हुआ स्वर्ग के निकट है, परंतु एक सुखी खाए पिए धनी की तुलना में दुख, तकलीफ, पीड़ा, दर्द, कमजोर, निराशा, अपमान, झूठन खा के वो स्वर्ग में प्रवेश कर गया। इसको अगर आप सही दृष्टिकोण में देखें तो सच में नम्र को परमेश्वर ग्रहण करता है। धनवान व्यक्ति के पास क्या कमी था? सब कुछ था, कुछ भी कमी नहीं था, फिर भी वो स्वर्ग नहीं जा पाया। और हम देख सकते हैं दूसरा, ये लूका का इसमें जो स्टोरी है आप पढ़ सकते हैं, लूका का 16 अध्याय 19 से 24 में, और दूसरा कुरिन्थियों का 11-12 में हम देख सकते हैं। स्वयं की खूब बढ़ाई मारता दिखाई देने वाला प्रेरित परमेश्वर के अनुग्रह को एक कपटपूर्ण नुक्ताचीनी करने वाली भीड़ से कहीं अधिक जानता है। मतलब दिखावा करने वाले लोगों से दुख, तकलीफ, पीड़ा में या ऐसे दिखाई दे रहा जैसा कि मानो उनके पास कुछ भी नहीं। तो ये स्वयं की खूब बढ़ाई मारता दिखाई देने वाले से प्रेरित के जीवन के बारे में सोचिए। प्रेरित लोग कैसे होते हैं? वो बहुत कुछ त्याग करते हैं, बहुत कुछ वो लोग अपने व्यक्तिगत जीवन से त्याग करते हैं। और हम प्रेरितों के काम 4 अध्याय 36 से लेकर 5वें अध्याय 3 तक हम देख सकते हैं। स्वयं में दिलचस्पी रखने वाले हनन्याह से एक दिखावा नहीं करने वाला बरनबास ज़्यादा धर्मी थे। वो दिखाने के लिए अपनी खेत बेच दिया था ताकि वो प्रेरितों के द्वारा आशीर्वाद पा सके। हमें कभी भी कोई भी चीज़ स्वयं को दिखाने के लिए कोई चीज़ नहीं करना चाहिए। और हम देख सकते हैं मादी और फारसी के कानून बनाने वालों से एक प्रार्थना करने वाला दानियल अपने काम में ज़्यादा प्रभावशाली था। वो किसी की बात नहीं सुनता था, वो अपने व्यक्तिगत जीवन में परमेश्वर पे भरोसा रखता था,
प्रार्थना करता था, क्या हुआ? उसकी प्रतिष्ठा की गई, उसको बढ़ाया गया। लोग उसके विरोध में थे, परंतु आप कभी किसी के विरोध में मत रहो, परमेश्वर से प्रार्थना करते रहो। भले आपका निंदा कर रहे हैं, भले आपका बदनाम कर रहे हैं, भले आपके विषय में षड्यंत्र रच रहे हैं, बट आप परमेश्वर में नम्रता में बने रहो। जंजीरों में बंधा हुआ पौलुस उस राजा से जिसके सामने वह प्रस्तुत किया गया था ज़्यादा तेजस्वी था। वो राजा में इतना तेज नहीं था, उसके चेहरा, उसके जीवन चमक नहीं था, पर पौलुस के अंदर, जेल में था, उसके अंदर चमक था। ये प्रेरितों के काम 26 अध्याय 28 और 29 वचन में। अद्भुत है ना? एक जंजीरों में बांधा हुआ कैदी, उसके चेहरे चमक रहा और तेजमय महिमा से भरा दिख रहा। परंतु एक राजा जो सिंहासन पर बैठा है, उसके चेहरे पे वो तेजमय, वो महिमा नहीं दिखाई दे। उसको क्या डर है? वो अधिकारी, वो राजा है, फिर भी उसके अंदर डर था। उसके चेहरे में मुस्कान नहीं था, उसके चेहरे में महिमा नहीं था, उसके चेहरे में तेज नहीं था। घमंडी और दुष्ट अहाब के सामने नम्र तिस्बी एलिया ज़्यादा सामर्थी था। अद्भुत है ना? पहला राजा 17 अध्याय वचन 1 में घमंडी और दुष्ट अहाब, ये राजा था, ये घमंडी था और दुष्ट था, परंतु एक परमेश्वर का भक्त नम्र था और उससे ज़्यादा सामर्थ्य था। अद्भुत है ना? कैसे परमेश्वर के सामने ये लोग नम्र हैं और सामर्थ्य हैं। छोटी नौकरानी, इजराइल की बहुत छोटी लड़की नाबान के लिए उसके सब सह कार्यकर्ताओं और कर्मचारियों जिनके साथ वह उठता बैठता था ज़्यादा आशीषित थी। दूसरा राजा 5वां अध्याय 1 से 3 वचन में। ये छोटी सी लड़की नौकरानी क्या काम आ सकता है, परंतु उसके साथ बैठने उठने वाले सारे कर्मचारी, अधिकारी कुछ नहीं कर पाए क्योंकि वो कोढ़ में ग्रसित था, परंतु एक लड़की ने उसको सलाह दिया। अद्भुत है, ये परमेश्वर का कार्य है। इसीलिए सही दृष्टिकोण से देखना, पवित्र आत्मा के द्वारा, बाइबल के नज़रिया से देखना चीज़ों की जरूरी है। आमीन। आइए प्रार्थना करते हैं। पवित्र, महान और सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता, हम धन्यवाद देते और एक शुभ अवसर आप हमें दिए हैं, तेरे नाम को ऊंचा करते हैं। प्रभु, आप हमें बुद्धि और समझ दो, पवित्र आत्मा की दृष्टिकोण से हम चीज़ों को देख सके और आपकी ज्योतिमय में हम देख सकें, सही चीज़ों को सही लाइट से देखना। प्रभु यीशु, कई बार हम कोई इस डुप्लीकेट नोटों को समझ नहीं सकते, परंतु उसमें जब सही लाइट पड़ता है तो वो सामने आ जाता है। उसी प्रकार प्रभु यीशु, हम इस झूठ और मक्कारी दुनिया में हम कई बार फंस जाते हैं, कई बार हम षड्यंत्र में फंस जाते हैं, कई बार लोग हमें फंसा देते, पर आप हमें सही दृष्टिकोण देना ताकि हम सही लाइट से सही चीज़ों को देख सकें। धन्यवाद देते, तेरी स्तुति महिमा। प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। हे ब्रदर एंड सिस्टर, सबको जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड। शुभ रहे दिन आपका। आमीन। हालेलुया।